शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछला संडे हम ये सीख रहे थे, मनन कर रहे थे कि जो प्रभु का दुल्हन है वो ये दुष्ट जो संसार है उसमें वो विजय कैसा पाएंगे। आज हम उसका दूसरा भाग सीखेंगे कि प्रभु ने हमको बोला तुम ये पृथ्वी का नमक है। ये नमक क्या है, हम कैसा नमक बनेंगे और कैसा नमक का काम कैसा है वो हम आज सीखेंगे। प्रभु का वचन निकालेंगे, मत्ती 5:13 पढ़ेंगे और उसके बाद मार्कुस 9 का 49 और 50 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसी के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। पढ़ेंगे मार्कुस 9 49 और 50। क्योंकि प्रत्येक जन आग से नमकीन किए जाएंगे। नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद मिट जाए तो उसे फिर कैसे नमकीन करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय पिताजी पर अभिषेक होने के लिए। जो ये YouTube के द्वारा सुन रहे, हमारे भी हृदय को प्रभु स्पर्श करेगा, ये वचन के द्वारा हमारे दिल से बात करेगा करके प्रार्थना करेंगे साथ में मिलकर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु खास करके हम धन्यवाद देते प्रभु, आज जो हमने आपका वचन पढ़ा प्रभु यीशु, जो आपका बुलावट, जो आपका दिल, जो आपका योजना इच्छा हमारे जीवन के लिए प्रभु मांगते हैं प्रभु। आज पिताजी के द्वारा जो आप हमको सिखाने वाले हो, खास करके उनका ताबा लेना, उनको अभिषेकित करना, आपका अनुग्रह, आपका प्रकाशन का आत्मा से आप उनको भर देते, इसलिए धन्यवाद। हर एक शब्दों के द्वारा तू हमारे दिल से बात करेगा, इसलिए धन्यवाद देते, ताकि सच में प्रभु जी इस वचन के द्वारा तू हमारा मन का नवीकरण करेगा और एक दृढ़ निर्णय लेते हुए वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तू हमें आपका शक्ति देगा, इसलिए धन्यवाद, ताकि हम आपका एक सही दुल्हन बने। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, हमारा बुलावट है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए। हम ये दुल्हन जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं सही रीति से, सही तैयारी से, पूरा पश्चाताप के साथ, पूरा शादी का करार करते हुए प्रभु यीशु के साथ 100% का समर्पण, विश्वास और प्रेम का, और 100% संसार का नफरत, तभी उस समय हमारा जुना मनुष्य को जैसा क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम मरते हैं, हमको दफनाया जाता है और बाद में एक नया मनुष्य बनकर प्रभु यीशु के साथ साथ हम जी उठते हैं। उस समय हम प्रभु के साथ हमारा सगाई होता है, हम उसका दुल्हन बन जाते हैं। भाई बहनों, ये दुल्हन का काम बहुत, और उसका जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन जैसा हमारा नया जन्म अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ और हमारा पवित्रकरण
अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का जो दुल्हन है, उसने इस संसार में विजय का जीवन जीना जरूरी है। इसके लिए हम ये जानना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने बोला, तुम संसार में है लेकिन तुम संसार का नहीं है। भाई बहनों, ये बहुत ऊंचा बुलावत है और एक बहुत कठिन काम है जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने सौंप दिया। ये काम भी हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। हम पहला देखेंगे आज का जो संसार है उसका परिस्थिति कैसी है। हमने पहला देखा था कैसा ये अंतिम दिन नूह और लूत का जैसा समय था वैसा ही होगा। बहुत बेकार, पाप से भरे हुए लोग, और उनका सोच विचार दिन प्रतिदिन नया नया पाप कैसा करने का सोच रहे थे। और उसके बाद परमेश्वर का सजा उनके ऊपर आ गया, जल प्रलय आ गया। और प्रभु बोलता है वैसा का वैसा ही अंतिम दिनों में होगा। क्या होगा? इस संसार में पाप बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, शैतान का बंधन में फंस गए हैं, दुनिया का आकर्षण में फंस गए हैं, और उनको छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए हम पहला पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:15 से। पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:1 से लेके 5 तक। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में भयंकर समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रेमी, पैसे का लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा न सुनने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि यह भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ एक 18 नैतिक दोष का एक सूची दिया है। बेकार, और हम ये जानते हैं कि ये सही है, क्यों हमारा सामने, हमारा आजू बाजू ऐसा ही जीवन चल रहे हैं। भाई बहनों, प्रभु का वचन नंबर 1 जिक्र करता है स्वयं प्रेमी। भाई बहनों, वहां से सब कुछ शुरू होता है। शैतान का पाप स्वयं था, आदम और हवा का पाप स्वयं का था, और वही पाप आदम हवा का जो वंश है उनका दिल में उतर गया है। और जब तक
हमारा नया जन्म नहीं होता है। हमको ये जूना मनुष्य, ये आदम का जो स्वभाव है, स्वयं का, घमंड का, अहंकार का, उसमें से हमको छुटकारा नहीं मिलता है। तो भाई बहनों, ये स्वयं प्रेमी कौन है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ। ऐसा लोग हमारा आजू बाजू, हमारा पड़ोसी, पूरा दुनिया में ऐसा ही लोग हमको मिलेंगे। और ये स्वयं है हर एक पाप का जड़ उधर अटरा दिया है। हर एक बात में ये स्वार्थी, स्वयं स्वार्थी दिलचस्पी, स्वार्थी इच्छा, ये पूरा करने का स्वभाव ये लोगों का दिल में है। उसके साथ और एक दो है, नैतिक दोष, पाप, पैसा का लालच, लालची लोग। क्यों? स्वयं को पैसा का जरूरी है। और तीसरा है सुख विलास का जो प्रेमी है, उनका ये लस्ट, अभिलाषा है, ऐसा वाला लोग। ये तीन मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर दूसरा सब निर्भर है। भाई बहनों, याकूब बोलता है कि ऐसा पाप हमारा जीवन में है जिनका नया जन्म नहीं हुआ और लड़ाई कर रहे हैं अंदर, और इसलिए युद्ध चल रहे, सब हर एक तरीका का भ्रष्टाचार, हर एक तरीका का खून, हर एक तरीका का पाप, बलात्कार और बेविचार और गर्भपात, क्या नहीं है, सब इसके ऊपर। और ये सब पापों से छुटकारा पाने के लिए भाई बहनों, हमको अल्कोहलिक एनोनिमस 12 कदम का कोई जरूरी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? ये जो बुरा स्वभाव हमारा अंदर है, हमारा बाप का, आदम और हवा का, वो कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यहां आना पड़ा, ये दुनिया में, और उसने हमारा पाप उठाकर उसने ये खुद का बलिदान किया हमारा पाप के लिए, ताकि हमको क्षमा मिले, हमको छुटकारा मिले शैतान का बंधन से। भाई बहनों, शैतान ने बहुत कोशिश किया लोगों को बहकाने के लिए और धर्म बनाया, अलग अलग धर्म, लेकिन उनके पास पाप क्षमा करने के लिए नहीं होता है। क्यों? परमेश्वर ने बोला था जो पाप करेगा वो मरेगा। मनुष्य को मौत के द्वारा ही पाप का क्षमा मिल सकती थी, लेकिन हमारा मौत, मनुष्य का मौत बिल्कुल बेकार था, कि हमारा अंदर पाप है। पापी बलिदान परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, इसलिए निष्पाप प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में पैदा हुआ। उसने उसका जीवन का बलिदान किया, जो स्वर्गीय पिताजी ने स्वीकार किया, जो आज ये जो प्रभु ने पूरा किया बलिदान क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, आज हमको क्षमा मिल सकता है,
हमको शैतान का बंधन से छुटकारा मिल सकता है। भाई बहनों, दुख की बात है कि बहुत सारा मसीह कलीसिया है जो क्या है, उसका एक बाहर का आकार और बेस है, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। और इसलिए आज ये सब गलत कलीसिया खत्म हो रहे, उनके पास कोई बल नहीं है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकते, शैतान के साथ युद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए, जिनका नया जन्म हुआ। प्रभु ने भी हमको यही नबूवत किया था मत्ती 24:12 में। पढ़ेंगे मत्ती 24:12। पाप के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। भाई बहनों, फ्रिज में कुछ रखेंगे, ये बर्फ होता है, ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। और कोई चीज हम जो स्टोव में रखते हैं और आग चालू करते हैं, वो चीज बर्फ नहीं बनते। तो भाई बहनों, ऐसा संसार में जो पूरा पाप से भरा है, ठंडा हो गए, और इसके लिए उनका प्रेम कम हो गए, नफरत बढ़ गए, पाप बढ़ गए, क्या करें? ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापित किया। कलीसिया क्या है? उसका दुल्हन। क्यों ऐसा नामधारी कलीसिया का जो सदस्य है वो दुल्हन नहीं है, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए दुल्हन चाहिए जिसके पास ज्योति है और जिसके पास नमक है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका दुल्हन को दिए है। तो भाई बहनों, आज मीटिंग चल रही थी दुबई, क्लाइमेट चेंज, वातावरण में बदलाव। क्या कर सकते हैं? क्यों? आज जो वातावरण का बदलाव हो रहा है, ये जो सृष्टि है और ये दुनिया है, जो सब बिगड़ रहे, वो काय के लिए बिगड़ रहे? उसका एक गहरा कारण है। मनुष्य का दिल में पाप है, स्वयं का। ये स्वयं का प्रेम, पैसा का प्रेम और सुख विलास का अभिलाषा, ये सब बुराई लाता है। ये जो भ्रष्टाचार है, जिसके लिए सब लोग चिढ़ता है, दिल में है। भ्रष्टाचार दिल में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सरकार नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार, आम आदमी पार्टी, कोई भी। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है यिर्मयाह में 19 कि हमारा दिल इतना भ्रष्ट है, इतना सड़ेला है, उसको कौन बचाएगा?
यिर्मयाह 17 का पद 9 और 10 पढ़ेंगे। दिल तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है, उसे कौन समझ सकता है? मैं यहोवा हृदय का खोज करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक जो उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदल दूं। देखो भाई बहनों, ये पापी दिल स्वयं से भरा है, धोखादायक है और इलाज से बाहर है। क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रभु ने बोला जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी वो ये पापी दिल निकाल देगा और हमको नया दिल देगा। इसको लोग आज ट्रांसप्लांट ऑफ द ऑर्गन बोलते हैं, ऑपरेशन के द्वारा। ऐसा ऑपरेशन का जरूरी है ताकि हमको नया दिल मिले और जिनका नया जन्म हुआ सही रीति से और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन गया, ये लोगों के पास ऐसा दिल है जिसके द्वारा ये भ्रष्टाचार और हर एक पाप के जो स्वयं का जो पाप है और हर एक अभिलाषाएं उसका विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। तो भाई बहनों, खुद सृष्टि रो रहे। हम पढ़ेंगे रोमी 8:19 से 22 निकालेंगे, रोमन्स 8 और पढ़ेंगे 19 to 22 तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई, परंतु अपनी ही इच्छा से नहीं, वरन उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी विनाश के दासत्व से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से भी अभी तक करहाती और तड़पती है। देखो भाई बहनों, सृष्टि पूछ रहे परमेश्वर का पुत्र किधर है? क्यों? ये जिम्मेदारी जिनका नया जन्म हुआ और प्रभु का दुल्हन है उसका जिम्मेदारी है। ये ऑर्डिनरी और सामान्य मसीह लोगों का नहीं है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जिनको गाई से बपतिस्मा दिया और उनको दुगना नरक का हकदार बनाया। तो भाई बहनों, ये काम कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकते। ये सृष्टि कौन है? जो दरिया है, समुद्र है, नदी है, सब गंदा हो गया और लाखों का पैसा खर्च हो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? प्रॉब्लम मनुष्य का दिल में है, भ्रष्ट दिल में है। इसके लिए भाई बहनों, सृष्टि भी परमेश्वर का जो पुत्र है उनका इंतजार कर रहे, उसका प्रतीक्षा कर रहे। किधर है भाई बहनों? ये संसार में जो बुराई आता है, चलता है, पीड़ा होने दो, ये होने दो, बीमारी होने दो, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उसका परमेश्वर का पुत्र है, जिनका नया जन्म हुआ,
शिष्य बन के, योद्धा बन के खड़े रहते थे, इसका विरुद्ध हम विजय पा सकते थे, लेकिन कोई है ही नहीं। इसलिए चल रहे, शैतान मजा मार रहे, हर एक तरीका का बुराई ला रहे, और हम लोग रविवार को मिलके ताली बजा रहे हैं, गलत दिल से, झूठे दिल से। कोई आराधना नहीं होता है, और प्रभु को उसका कोई प्रसन्न नहीं, कुछ भी प्रसन्न नहीं। तो भाई बहनों, प्रभु बोलता है तुम में पृथ्वी का नमक है। और मत्ती 9, मार्कुस 9:19-50 में क्या लिखा है? नमक बिगड़ जाएगा तो उसका नमकीनपन खराब हो जाए तो क्या फायदा का, बाहर फेंकने का। इसका मतलब यह है कि प्रभु का जो दुल्हन है कितना सावधान होना चाहिए कि उसके पास नमक है, फिर भी वो नमक बिगड़ सकता है, गंदा हो सकता है। और इसलिए प्रभु बोलता है मैं ये नमक आग के द्वारा फिर एक बार नमकीन करूंगा। तो भाई बहनों, कैसा ये हम नमक बिगड़ सकता है? 2 तिमोथी 2:4 पढ़ेंगे। 2 तिमोथियों 2:4। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। भाई बहनों, ये हम नहीं भूलना चाहिए कि हमको प्रभु का दुल्हन बनना है तो उसका पहले हम उसका योद्धा बनने गए। हम योद्धा है। आज मसीह लोग, विश्वासी लोग ये समझता है क्या हम यो योद्धा है? जब भी उनका नया जन्म सही रीति से नहीं होता है, ये तो नामदारी मसीह है, दुनियादारी मसीह है। शैतान ने उनको बहकवाया, और ये सच्चाई बताने के लिए कोई परमेश्वर का दास है ही नहीं है। भाई बहनों, नमक जो धूड़ है वो कुछ दूसरा कोई उसमें से मिक्स हो सकता है, मिक्स हो जाएगा तो ये गंदा नमक लेकर हम क्या कर सकते हैं? वैसा ही प्रभु के लोग, संसार में हम फंस जाएंगे, हमारा दिल संसार के ओर रहेगा, तो हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम क्या लड़ाई कर सकते हैं? जो फौजी है, जो सैनिक है, ये लोग धंधा नहीं करते हैं, दूसरा कोई धंधा खुला नहीं करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, जो दुश्मन है उनके साथ लड़ाई करने का, पूरा एकाग्रता से और पूरा लक्ष्य के साथ, पूरा दिल के साथ। वैसा ही एक जो प्रभु का योद्धा है, उसका मन संसार के ओर रहेगा, पैसा कमाने के लिए, मजा करने के लिए। पहला तो वो उसका नया जन्म हुआ ही नहीं, उसका वो दुल्हन है ही नहीं। संसारी मसीही लोग क्या कर सकते हैं? नामदारी मसीह क्या कर सकते हैं? ये संसार को बचा सकते हैं, ये सृष्टि को बचा सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। सुसमाचार दिमाग का बात नहीं है, दिल का है। जब ये हमारा पूरा 100% समर्पण नहीं है, हम मसीह विश्वासी बोल के क्या फायदा है?
हमारा प्रेम स्वयं का है, हमारा इच्छा सिर्फ पैसा कमाने का है और मजा उठाने का है। ऐसा भरपूर मसीह विश्वासी है, लेकिन प्रभु का दुल्हन बहुत कम है, योद्धा बहुत कम है। 2 पेत्रोस 2:20 और 21 पढ़ेंगे। 2 पत्रस 2:20 और 21 पढ़ेंगे। यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंसकर हार गए, तो इनके लिए पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। उनके लिए उस पवित्र आज्ञा को जानकर जो उन्हें दी गई थी फिर जाने की अपेक्षा भला होता कि वे नीतिमत्वता के मार्ग को न जानते। देखो भाई बहनों, प्रभु का पीछे जाने के लिए प्रभु ने हम बोला, जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है वो मेरा पीछे नहीं आ सकते। जो संसार का प्रेम करते हैं ये परमेश्वर का बैरी है और पिताजी का प्रेम उनके अंदर नहीं है। भाई बहनों, ये दुख की बात है कि आज का मसीह बिल्कुल दुनियादारी है। एक फैशन बन गया आज क्रिश्चियन बनने का, गलत बपतिस्मा लेकर। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जब हम ऐसा संसार के साथ फंस गया तो हमारा फायदा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को उसका राज यहां स्थापित करने के लिए। इतना तक बोलता है प्रभु का वचन कि ये लोग प्रभु को नहीं जानते थे और अच्छा होता था। क्यों? जानते हुए, सच्चाई जानते हुए अभी ये प्रभु यीशु से पीछे हट गए। भयंकर बात है भाई बहनों। और प्रभु का वचन हमको बार बार इसका चेतावनी देता है। पढ़ेंगे रोमी 12:1 और 2। रोमन्स 12:1 और 2। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। देखो भाई बहनों, फिर एक बार एक चेतावनी। संसार के साथ सदृश नाम बनो, उनका तौर तरीका नहीं अपनाओ, फॉलो नहीं करो, उनका ये नहीं करो, उनका फैशन का पीछे मत जाओ। उनका हर एक जो तरीका है छोड़ दो। तुम्हारा सोच विचार है उसका नवीनीकरण करो, नया बनाओ। सोचने का जो तरीका है, भाई बहनों, हम संसार में है लेकिन संसार का नहीं है। जब भी लोग हमको देखते हैं ना, उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन पूरा अलग ही है हमसे। आज ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये कलीसिया में जाता है, वो कलीसिया में जाता है, प्रार्थना में जाता है, लेकिन जीवन का परिवर्तन किधर है? तो भाई बहनों, शुद्धिकरण करना, ये नमक का शुद्धिकरण करना, ये किसका काम है?
भाई बहनों, पहला काम है परमेश्वर का। परमेश्वर खुद बोलते हैं कि मैं उनको उनका शुद्धिकरण करना चाहता हूं। ये काम में वो लगे रहा है। पढ़ेंगे तीतुस 2:11-14। पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। वह हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग में संयम, नीतिमत्वता और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के पाप से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी खास प्रजा बना ले जो भले काम करने के लिए सरगर्म हो। शलोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह ये दुनिया में प्रकट हो गया, जिसके द्वारा आज मनुष्य को उसका पाप का क्षमा मिल सकती है। बस इतना ही नहीं, ये तो नया जन्म है, लेकिन नया जन्म के बाद हमारा उद्धार का हम सिंचाई और खेती बाड़ी करना जरूरी है। जो हमने वो उद्धार अंदर पाया है, वो उद्धार बाहर का रूप से हम जीना है और उसके अनुसार चलना है। ये काम करने के लिए भी परमेश्वर हमको मदद करता है, ताकि हम जो हमारा खुद का इच्छा है, अभिलाषा है, उनको ना बोलने के लिए, उनको इनकार करने के लिए, ऐसा जो इच्छा है उसके और मरने के लिए परमेश्वर खुद हमको सिखाता है, हमको अनुग्रह देता है पवित्र बनने के लिए। क्यों? हम उसका दुल्हन है। लेकिन एक जो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका ये उद्धार का काम पूरा दुनिया में फैलाने के लिए और उसका परमेश्वर का राज ये दुनिया में स्थापित करने के लिए उसको लोग चाहिए, प्रजा चाहिए। तो इसलिए उसने उसका कलीसिया स्थापित किया, और ये कलीसिया है उसका दुल्हन, जिसमें उसने उसका खास लोग इकट्ठा किए हैं। भाई बहनों, सिर्फ मसीह और विश्वासी बनने का कुछ मजा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हम उसके साथ शादी करते हुए 100% समर्पण करना बहुत जरूरी है। मतलब हमको दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही तीतुस बोलता है, और उसके लिए उसने उसका दुल्हन को शुद्ध किया है और शुद्ध कर रहे, कि यही उसका लोग है जो परमेश्वर का राज के तरफ से ये लोग लड़ाई करेंगे और शैतान को हराएंगे और यहां उसका राज स्थापित करेंगे। लेकिन भाई बहनों, ये एक साइड है, एक पहलू है, एक तरह है, और दूसरा एक है, और ये जिम्मेदारी खुद दुल्हन का है। उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:1-3। पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:1-3। देखो, पिता ने हमें कैसे महान सुप्रीति प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए,
और वही हम है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही शुद्ध करता है जैसे कि वह शुद्ध है। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का जो पवित्रता का और शुद्धता का स्टैंडर्ड है, दर्जा है, वो बहुत ऊंचा है। और वो चाहता है कि उसका दुल्हन भी वही स्टैंडर्ड का हो। हमारा शक्ति से नहीं, उसका अनुग्रह से हम हो सकते हैं। उसने हमको उसका जैसा पुत्र, दैविक पुत्र बनने के लिए बुलाए है। ये कोई छोटा बुलावट नहीं है। और प्रभु का वचन बोलता है हम क्या होने वाले हमको मालूम भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा परमेश्वर का योजना है हमारे ओर, उसका दुल्हन के ओर। और इसके वजह दुल्हन को बोलता है, दुल्हन ने खुद को शुद्ध करना है। देखो भाई, जैसा मिस वर्ल्ड और ये सब जो एथलीट्स है, खिलाड़ी है, कैसा मेहनत करके वो स्टैंडर्ड में पहुंचना चाहते हैं ताकि उनको प्राइज मिले, उनको इनाम मिले। कितना ही भी कष्ट रहेगा, तैयार है इनाम के वजह। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा बुलावट दिया कि एक दिन आज हम उसका दुल्हन है, एक दिन हम उसका पत्नी बनेंगे। बड़ा शादी का समारंभ होगा, भोजन होगा, पूरा जो स्वर्ग और संसार सृष्टि सब लोग, ये सब जो तारे हैं सब लोग उधर उपस्थित होंगे आनंद मनाने के लिए। क्यों? ये विश्व का एक सबसे बड़ा घटना है। भाई बहनों, हम खुद को शुद्ध नहीं करेंगे ताकि हम योग्य प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बने। भाई बने, परमेश्वर बोलता है कि वो हमको अनुशासन देता है, लेकिन हमने भी ये समझना चाहिए कि हम भी अनुशासन का जीवन जीना है। और उसके लिए हमको एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक प्रेरणा होना चाहिए कि मैं ये सब कर रहा हूं ताकि मैं प्रभु का पत्नी बन सकूं। तो भाई बहनों, ये करने का, शुद्धिकरण करने का प्रभु का वचन बोलता है आग के द्वारा करेगा। ये कौन सा आग है? पहला आग है, हम पढ़ेंगे मत्ती 3:10-11 पढ़ेंगे। मत्ती 3 का पद 11। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतने अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूं। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। भाई बहनों, प्रभु का कलीसिया में बड़ा ये चर्चा चल रहा है, विवाद चल रहा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बहुत सारा कलीसिया है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसका दान और उसका जो चंगाई है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? ये लोग सही मसीह है ही नहीं, तो उनको पवित्र आत्मा किधर से मिलेगा? लेकिन जब भी हमको सही बपतिस्मा
हम लेते हैं और सही बपतिस्मा पवित्र आत्मा का हमको मिलता है, तभी हमको वो आग पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आता है। और ये आग के द्वारा दिन प्रतिदिन लगातार परमेश्वर हमको शुद्ध करता है, अलग अलग तरीके से। बस सबसे ज्यादा कष्टों के द्वारा। ये आग है कष्टों का। सिर्फ कष्टों के द्वारा परमेश्वर हमको वो जो हमारा नमक है वो फिर एक बार नमकीन कर सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है 1 पेत्रोस 1:6-7। 1 पत्रस 1:6 और 7। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखो भाई बहनों, सब लोग बोलते हैं मेरे पास विश्वास है, लेकिन ये विश्वास पारखने का बहुत जरूरी है। कोई चीज जो हम बाजार में खरीद लेते हैं, पहला हम उसका टेस्ट करते हैं, परखना चाहते हैं सही है क्या, मजबूत है क्या, टूटेगा ही क्या। तो जो विश्वास परखा गया नहीं है वो बेकार विश्वास है, खाली विश्वास है। तो प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारा विश्वास मैं आग के द्वारा परखूंगा, जैसा सोना को आग के द्वारा परखा जाता है। तो भाई बहनों, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सोना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बेमूल्य है। सोना विनाशी है, लेकिन हमारा जीवन अविनाशी है। और ऐसा शुद्ध जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। भाई बहनों, और एक वचन है, एक पेत्रोस 4:13। 1 पीटर 4:13 पढ़ेंगे। परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लासित हो जाओ। देखो भाई बहनों, बार बार प्रभु का वचन हमको बोलता है कष्टों में आनंद मनाओ। एक बहुत कठिन बात है, हम सब लोगों के लिए कठिन है। लेकिन यहां लिखा है कि जब भी हम ये सोचेंगे कि कष्ट जब भी आता है, हम प्रभु यीशु मसीह का कष्टों में भाग लेते हैं, तभी हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि ये कष्ट सहने से आनंद के साथ हमको दूसरा एक आनंद मिलेगा, जब ये अंतिम दिन में हमको ये एक पुरस्कार मिलने वाला है। जैसे भाई बहनों, एक औरत, उसका जो प्रसूति का वेदना आता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो कौन सा मन से सहता है कि अभी एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा। वैसा ही भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु मसीह का मौत के बाद उसका पुनरुत्थान हुआ और उसको महिमा मिला स्वर्ग में,
वैसा का वैसा ही हमारा भी जीवन है। कष्ट है, लेकिन प्रभु बोलता है रिजॉइस, आनंद मनाओ। क्यों? उसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, हमारा जीवन का शुद्धिकरण करने का। रोमी 6:7 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मर चुका है उसको पाप से मुक्ति मिला है। पढ़ो। रोमी 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त कर दिया गया। हो चुका है। ये कौन सा मौत है भाई बहनों? स्वयं का मौत है, शरीर का मौत नहीं है, स्वयं का मौत। हमारा पूरा जीवन में हमारा एक ही लड़ाई है, स्वयं को मारने के लिए। दिन प्रतिदिन हमारा खुद का इच्छा जो है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने का। और जब भी उसके ऊपर हमको विजय मिलता है तभी ये पाप का सवाल ही नहीं, पाप खत्म हो गया। तो प्रभु का वचन बोलता है रोमी 12:1 में, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, कभी तुमने सुना है जीवित बलिदान? बलिदान करने के लिए एक बकरी को मारना पड़ता है। कोई जिंदा बकरी कोई परमेश्वर को भेंट नहीं करते। लेकिन यहां प्रभु बोलता है तुम बलिदान बनो, लेकिन जीवित बलिदान। मतलब ये बलिदान शरीर का नहीं है, ये बलिदान हमारा स्वयं का है। दिन प्रतिदिन जीवित बलिदान बनो। मतलब क्या है? जैसा हम स्वयं के ओर मरेंगे, हमारा खुद का इच्छा को हम मरेंगे, ये बहुत बड़ा बलिदान हो जाएगा। और हम जिंदा होते हुए हम बलिदान बन जा रहे हैं। भाई बहनों, ये जो नमक है वो हमारा रसोई में कभी लगाता है, जो जिंदा है उसको नहीं लगाता है। कभी देखा है क्या? एक जिंदा बकरी है उसको नमक लगाया। वो चिकन को जिंदा है उसको नमक लगाते हैं, उसको मारता है, उसको काटता है, बाद में साफ करता है, बाद में लगाते हैं। वैसे ही भाई बहनों, हमको नमक बनने का है ना, तो पहला हमारा स्वयं का बलिदान करना, जीवित बलिदान बनना बहुत जरूरी है। तभी हम नमक बनेंगे और हमारा नमक के द्वारा हम संसार को बचाएंगे भ्रष्टाचार से। कि हमारे अंदर नमक है प्रभु यीशु मसीह का। और ये क्या नमक है? प्रभु का सुप्रीति हमारा दिल में है, प्रभु का शांति हमारा दिल में है, प्रभु का क्षमा हमारा दिल में है, प्रभु का मेल मिलाप हमारा दिल में है। ये है अर्थ नमक का। लेकिन भाई बहनों, ये नमक का स्वाद बिगड़ गया तो हमारा जीवन में क्या गवाही है? क्या बोलेंगे हम लोग? हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन जैसा दिखते हैं क्या? वो सिर्फ नाम है। हम चर्च में जाते, प्रार्थना में जाते, काहे के लिए? जीवन का क्यों परिवर्तन नहीं होता है? तो भाई बहनों, मैं तुमको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूं, तुम्हारा मन बदल दो। जैसा मैंने तुमको सिखाया, पहला संसारी शादी मत करो, मन बदल दो। सब लोग बोलते हैं तुम क्यों पैदा हुआ, लड़की लोगों को सिखाते हैं तुम शादी करने के लिए पैदा हुआ।
कभी कभी शादी होगा, कभी शादी होगा। तुम्हारा जवाब होना चाहिए, पहला मेरा प्रभु यीशु के साथ शादी होना है। ये मेरा जीवन का नींव है, बुनियाद है। जब तक मेरा शादी नहीं होगा प्रभु यीशु के साथ, मैं ये संसारी शादी नहीं करूंगी। क्यों? तभी ये शादी टिकेगा नहीं है, उसके ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं रहेगा। तभी दो नया जन्म नहीं हुआ, उधार नहीं पाया व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की, उनके अंदर स्वयं रहेगा, और ये दो स्वयं टकराएंगे और दिन प्रतिदिन उनका झगड़ा चलते रहेगा और बाद में तलाक आ जाएगा। ना तो वो दारू पिएगा और पत्नी को मारेगा। ऐसा शादी चाहिए तुमको संसारी? क्या प्रभु यीशु के साथ चाहिए? जिधर प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हारा शादी के ओर आशीर्वाद देगा, तुमको शक्ति देगा, अनुग्रह देगा, हर एक बातों में तुमको विजय देगा। तो भाई बहनों, कष्टों को डरना मत, क्यों? ये परमेश्वर का एक हथियार है, एक माध्यम है हमको शुद्ध करने के लिए। लेकिन कष्टों में प्रभु का वचन बोलता है आनंद मनाओ। ये विश्वास का बात है, क्यों? हम जानते हैं ये कष्टों का उद्देश्य क्या है। और भाई बहनों, तभी हमको भरपूर क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह से आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हर एक हमारा जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा, और प्रभु हमारा बहुत इस्तेमाल करेगा। प्रभु, इसके बिना हम सुसमाचार भी प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? पहला नमक हमारे अंदर होना चाहिए। हम एक प्रभु यीशु मसीह का ज्योति बनना है, तभी लोग हमको क्या बोलेंगे? आप एक बहुत अजीब अद्भुत भाई है, बहन है, ऐसा मैंने नहीं देखा। ये कैसा हो आपका जीवन में, तभी सुसमाचार दे दो। किसने किया? किसने वो बदल लाया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु के पास ये शक्ति है हमारा जीवन बदलने के लिए। तभी सुसमाचार में ताकत है, बल है, शक्ति है। उनका दिल को छूने के लिए, उनका आंखें खोलने के लिए, उनका दिल को स्पर्श करने के लिए। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमको ये दिल देगा, प्रभु का पहला दुल्हन बनने के लिए, और दुल्हन का जो जिम्मेदारी दिया परमेश्वर ने, ये संसार का ज्योति बनने के लिए और नमक बनने के लिए, ये हमारे द्वारा हकीकत होगा, सही होगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज का आपका सच्चाई के लिए, आपका शब्द के लिए, आपका संदेश के लिए। प्रभु, आज ऐसा आपका लोग जो खुद को मसीह विश्वासी बोलते हैं, बहुत 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 कम है। आज कोई भी सोचता ही भी नहीं है आपका दुल्हन बनने के लिए। कोई भी चाहता ही भी नहीं है कि संसार को त्यागते हुए पूरा जीवन का 100% आपके और समर्पण करने के लिए, कि संसार में होते हुए हम ये संसार का नहीं है, लेकिन हम आपका दुल्हन है। कोई जानता ही भी नहीं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा दिल को छुओ प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु। ऐसा एक हमारा इच्छा हमारे अंदर डालो प्रभु, कि हम आपका सही शिष्य, सही योद्धा और सही दुल्हन बनना चाहते हैं, सही नया जन्म पाना चाहते हैं प्रभु। और इस संसार के लिए एक ज्योति और नमक बन के हम आपका राज्य का काम करना चाहते हैं प्रभु, और आपका राज यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। हमको मदद करो प्रभु, हर एक कष्टों में प्रभु हमको याद दिलाओ प्रभु कि हम आपका कष्टों में भाग ले रहे हैं, और हमको ये दे दो, मन दे दो प्रभु, आनंद मनाने के लिए।
ताकि हमको विजय मिले और हमारा स्वयं को हम दिन प्रतिदिन इनकार कर सके, मार सके, क्रूस के ऊपर चढ़ा सके। धन्यवाद, आपने ये प्रार्थना सुन लिया और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद ढूंढ लेना प्रभु। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।